अच्छा लग रहा है। 24 अकबर रोड ही है। अच्छा, अभी जो मुद्दा चल रहा है देश के अंदर, वो मुद्दा जो है, मेरे ख्याल से आज़ादी के पहले का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गांधी जी के लीडरशिप में आंदोलन होते थे तो हर बात गांव तक पहुंचती थी। पर ये जो राम मंदिर में जो चोरी हुई है, घोटाले हुए हैं जमीनों को लेके भी और चंदे को लेके, चढ़ावों को लेके, वो इश्यू पूरे देश के हर गांव में पहुंच गया है। क्योंकि 40 साल लगभग जो है, 40 साल लगभग विश्व हिंदू परिषद ने, उनके पीछे आरएसएस भी थी, बीजेपी थी, आगे उनको रखा गया और उन्होंने जो है गांव गांव में इतनी यात्रा निकाली थी, राम मंदिर बनना चाहिए और हमारे खिलाफ बोलते रहते थे। तो 40 साल के लगभग अरसा कम नहीं होता है। जितनी यात्रा उन्होंने निकाली थी गांव गांव में, उतना ही माहौल बनता गया धीरे धीरे पब्लिक के अंदर, और उसी कारण से इनको सत्ता में आने का मौका मिल गया। क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू तो सनातन धर्म की बात इतनी घर घर में पहुंच गई कि उसके तो आप एक लंबी कहानी है। और वही जो है, जो उस प्रकार जो उन्होंने मेहनत करी थी घर घर पहुंचाने की, वही भावना अब जो चोरी हुई है ना, तो ये आस्था का सवाल इतना बड़ा होता है जिंदगी के अंदर, हर परिवार में, चाहे महिलाएं हो चाहे वो पुरुष भी क्यों नहीं हो, बहुत धार्मिक भावना होती है। उसी रूप में अगर वो समझ ले, हमने जो चंदा दिया, चाहे 100 रुपये दिए, चाहे 1000 दिए, चाहे 1 लाख दिए, चाहे 1 करोड़ दिए, जो भी दिए, पर जो 100 रुपये देने वाला भी, वो भी मानता मेरी आस्था है। और चाहे 1 करोड़ दो, या 50 लाख दो, या 1 लाख दो, वो भावना उसकी वही जुड़ी रहती है कि भाई ये मैंने कंट्रीब्यूट किया राम मंदिर के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए पहले तो। फिर जब लाखों लोग आए यहाँ पर, तो जो चढ़ाते हैं, चाहे काइन में हो चाहे वो कैश में हो, वो भी जम के दिया गया। और शुरुआत से ही इन्होंने गलती करी, क्योंकि जो नरसिम्हा राव जी के वक्त में जो ट्रस्ट बना था, तो उसमें साधु संतों को, धर्माचार्यों को, उनको लेके ट्रस्ट बना था। वैसे ट्रस्ट बनता अभी, मान लो अभी ये नौबत नहीं आती, उसमें आप अपने साथ में कुछ लगा देते अधिकारियों को, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जिस रूप में इन्होंने जो एक तरफा बीएचपी आरएसएस के लोगों को लेकिन ट्रस्ट बनाया गया और कोई जवाबदेही तय नहीं की गई, कहते कि बहुत पहले से ही मालूम पड़ गया था चोरी हो रही है। एसबीआई या कोई बैंक जो थी, वो गिनती के अंदर, काउंटिंग के अंदर दूसरे लोगों को घुसा दिया गया। जो कैमरे लगे हुए थे वो गवाह दे रहे थे। अधिकारियों ने के आपस के अंदर चर्चा भी करी और उन बातों को दबा दिया गया। तो ये बात बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई। राजस्थान के लोगों का एक अलग लगाव है, क्योंकि जब मंदिर बन रहा था तब ये वहाँ इलीगल माइनिंग हो रही थी। बंशी पालपुर करके जगह एक है भरतपुर के अंदर, पत्थर वहीं से मंदिर बनने के लिए जा रहा था। तो मिस्टर चंपत राव जी मेरे से मिले थे और एक और कोई दिनेश जी कोई नाम थे, वो भी आए थे। मैंने उनको कहा, आप पवित्र काम करने की बात करते हो राम मंदिर की, तो अवैध पत्थर मत ले जाओ, इसको आप लीगल माइनिंग का पत्थर ले जाओ। वो जो एरिया था बंशी पालपुर का, वहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही थी। तो बात फिर पीएमओ तक गई। फिर मिस्टर नरेंद्र मिश्रा जो थे वो मेरे संपर्क में आए और उनको पूरी बात समझाई गई। फिर हमने रिकमेंड किया वहाँ उस एरिया को फॉरेस्ट से निकालने का। फिर फॉरेस्ट एरिया निकाला गया, क्योंकि राम मंदिर का मामला था, तो स्मूथली वो काम भी हो गया, वरना तो वो बरसों लग जाते हैं, निकलता नहीं है। हमें धन्यवाद दिया गया, वो अलग बात है। पर इस पवित्र काम में भी चोरी हो जाए या इतने बड़े रूप में जो आरोप लग रहे हैं, और ऐसा माहौल बन जाए कि पूरे देश के अंदर हर गांव में, हर घर में चर्चा होने लग जाए, तो एक विश्वासघात की बात हो गई। जो आस्था विश्वास था
उसको लोग मानते हैं कि बहुत बड़ा हमारा धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। ये माहौल बन रहा है हर गांव के अंदर। जिसे चंदा दिया उसके दिमाग में भी, ताकि चंदा नहीं भी दिया वो हिंदू है मान लो, तो उसके दिमाग में स्वाभाविक है, उसके दिमाग में बातें आएगी। तो ये जो कुछ भी हुआ है, और फिर ऊपर से अभी कल जो हुई थी इनकी ट्रस्ट की मीटिंग, उसमें कहा ये तो लापरवाही का मामला, चोरी का नहीं है, ऐसे कुछ कहा था। उसको लेके और लोगों में रिएक्शन है। आप ट्रस्ट लेके बैठे हो, भारत सरकार भी और स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ में है, डबल इंजन है आपके साथ में, और फिर आप कहते हो ये तो लापरवाही हो गई हमारी। ये एक बहुत बड़ा उनका जो कमेंट निकला, उसको लेके भी रिएक्शन बहुत भयंकर है कि चोरी नहीं, लापरवाही है। और फिर ऊपर से वो आरोप कौन लगा रहे हैं, उनके लिए वीएसपी लिख के दे रही विश्व हिंदू परिषद, उनके भी बुला के बात करो, जांच करो। उनकी जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले, उन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैं रिपीट नहीं करूं, कि वो सब आप उनकी जांच करो। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। उसको लेके ही पब्लिक में रिएक्शन पैदा हो रहा है। ये कब से शुरू हुआ किसी को नहीं मालूम है। तो जब तक ये पीस में बात करते जाएंगे ना, पहले कहा कोई ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, उसके बाद में फिर आपने एफआईआर दर्ज करी, एसआईटी बनाई, उसके बाद में आपने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद में इस्तीफे हुए, उसके बाद में इस्तीफे स्वीकार हुए हैं, और लिपापोती की बातें की जा रही है अभी तक भी। इसको लेके भी लोगों में एक प्रकार से ये मान के चलते हैं कि सरकार का खुद का ट्रस्ट एक प्रकार से है कि मोदी जी गए थे वहाँ पर, तो शंकराचार्य थे नहीं, धर्माचार्य थे नहीं, सारी वो जो धर्माचार्य का काम होता है वो मोदी जी ने खुद ने किया, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। छोटे मोटे मंदिर गांव में बनते हैं या पूजा होती है, प्रतिष्ठा होती है, तो उसमें भी धर्माचार्य आते हैं या धर्म से संबंधित पूजा पाठ करने वाले आते हैं। ये तो राम मंदिर था पूरे देश के लिए, और धर्माचार्य शंकराचार्य बोलते रह गए, परवाह भी नहीं करी गई। तो जब इतना इंटरेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने मोदी जी ने लिया, तो उसके बाद में जो कुछ हो रहा है, अब पीएमओ में एफआईआर दर्ज करने के लिए पीएमओ पूछ रहे हैं पीएमओ को, भाई चोरी कहीं होती है तो एक थानेदार एफआईआर दर्ज करने का अधिकारी होता, आप पीएमओ को पूछ रहे हैं कि एफआईआर हो या नहीं हो, ऐसा कुछ खबर आप लोगों ने दी है कि तब जाके वो एफआईआर दर्ज हुई। पूरा घटनाक्रम से मैं समझता हूँ कि, और जो कुछ भी आरोप लगे और संगीन आरोप है, वो संगीन आरोप है, क्योंकि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ खरीद ली ट्रस्ट ने। ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, लोग तो और उससे बड़ी बातें कर रहे हैं, 54 करोड़ की बातें भी कर रहे हैं, मैंने पर देखा नहीं है। तो संजय सिंह भी आके आए थे मेरे ख्याल से। तो ये जो 2 करोड़ का 18 करोड़, या ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको। तो इतना तो ट्रस्टियों में जो बनाए गए होंगे, तो उनका बैकग्राउंड देख के बनाया गया होगा। इतने तो वो मूर्ख नहीं होंगे कि जो कुछ समझते नहीं है कि भाई 2 करोड़ की जमीन हम 18 करोड़ में कैसे खरीद रहे हैं। इतने वो समझदार होंगे, उम्मीद करते, पूरा देश उम्मीद करता है ट्रस्टियों से। और ट्रस्ट के होते ही सब कुछ हो गया, जमीनों के घोटाले हो गए, हिसाब किताब नहीं। और सबसे बड़ी बात है, ट्रेजर कहता है मैं तो डमी था, वो कहता नहीं अपन क्या डमी था, क्योंकि वो कहता है ना तो मुझे मालूम कि एसओपी बनती है तो कौन किसने बनाई, अभी देखी, मुझे अभी देखा ही गई पहली बार। या जो पैसा जो दिया गया, चेक मैंने तो काटे नहीं, मेरे साइन भी नहीं उसके अंदर। तो तमाम जो उसने बातें कही कि मेरा कोई संबंध ही नहीं इससे, तो ट्रेजर किस बात की हो। जब ट्रस्ट होती है तो ट्रस्ट में एआईसीसी में देखते होंगे आप लोग, या बीजेपी में देखते होंगे, जो ट्रेजर होता है साइन भले 2 हो उसके अंदर, 3 हो, पर ट्रेजर का साइन मस्ट होता है, बाद में बाकी साइन होते हैं। ये कोई ट्रस्ट की हकीकत है। तो वो तो कहता मुझे पता ही नहीं है। तो और ज़्यादा संदेह पैदा हुआ कि आपने ट्रेजर को डमी बना के रखा वहाँ पे, इसका मायने क्या हुआ। सीवी फुटेज हटा दिए गए थे पहले जब चोरी पकड़ी गई। तो ये बातें तो क्या इतनी कम है, मिश्रा जी और चंपत राय जी के इस्तीफे भी स्वीकार हो गए।
पर जब तक जो है, जब तक ये जो मुद्दा बन गया है सबके सामने, उसमें ये फैसले नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने कहा चाल चरित्र चेहरा, ये इनके थीम थी जिंदगी में पब्लिक को बताने के लिए। राम मंदिर अभियान के अंदर चाल चरित्र चेहरा चलता रहा, कोई हम तो चाल चरित्र चेहरा वाले लोग हैं, और कांग्रेस वालों को, विपक्ष को पता नहीं क्या क्या बोलते थे। अब इनके चाल भी सामने आ गई, इनकी चेहरा भी आ गया, चरित्र भी आ गया। और अब जो है कोई 20-25 दिन बाद में आरएसएस ने या बीएसपी ने कमेंट किया हुआ, भाई तुम मंदिर पे कब्जा क्यों बैठे हो, अनधिकृत से अनऑथराइज कब्जा क्यों बैठे तुम लोग, जब पूरे देश भर में पैसा था। तो उसमें तो जैसे दिग्विजय ने कहा मैंने भी 1 लाख चंदा दिया, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो चंदा सबने दिया होगा पॉलिटिकल पार्टियों से के अलावा भी, किसी पार्टी का होगा, चंदे दिए होंगे पब्लिक ने, वोट चाहे इनको नहीं दे मान लो, तो चंदा तो उन्होंने दिया होगा। तो क्या आप ट्रस्ट बनाते तो ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए था आपको भाई कि सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो चाल चरित्र चेहरा जो है ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं उसके अंदर भी, और अब पूरा देश समझ चुका है इनको। अब भी जो लिपापोती की जा रही है, क्योंकि 42 दिन में 70 घटनाएं हुई है जो आपके पकड़ी गई है, 42 दिन 70 घटनाएं, और जो रिपोर्ट दर्ज करवाई हमारे खिलाफ में, विपक्ष जो बोल रहा आरोप लगा रहा है उनको बुला के बयान लो, और वो कहने लगे जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं जवाब देना उनको भारी पड़ रहा है। दूसरा मैं कहूँगा ये जो तिरुपति मंदिर है, वैष्णो देवी का है, बद्रीनाथ का है, केदारनाथ का है, उज्जैन का माँ कालेश्वर है, शिरडी भाई बाबा का है, और राजस्थान सामने शेठ है, जहाँ आपने सुना होगा कि करोड़ों रुपये लाके वहाँ पे लोग डोनेट करते हैं, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, वो जो अखबार आते रहते होंगे आप देखते होंगे। तो ये जो राम मंदिर का इतनी पॉपुलरिटी है देश के अंदर, उसमें उनके चिंतनों में बहुत फर्क है। या तो जो भगत हैं उनकी संख्या में मिलान नहीं हो पा रहा है, पर जो खबरें हम पढ़ते रहते हैं बहुत बड़ा फर्क है। तो पता नहीं कितनी बड़ी चोरी हो रही होगी, ये भी नहीं मालूम है। अच्छा, आम जनता को या विपक्ष को या मीडिया वाले हो या कोई भी हो इंटेलेक्चुअल, उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार है डेमोक्रेसी के अंदर। ये उस अधिकार से वंचित करना चाहता है हम लोगों को। आप पूछो मत, आरोप लगाओ तो आप प्रूफ लेकर हो, आपने कहाँ देखा कौन सी चोरी हो गई है। तो जब तक ये पूरा ट्रस्ट भंग नहीं करके, जो मैं कहना चाहूँगा कि ये ट्रस्ट जो है पूरा भंग हो, और भंग होने के बाद में अगर ये मान लीजिए ट्रस्ट का गठन होता है, तब जाके कोई उम्मीद बनती है, लोगों में भी एक विश्वास जमेगा कि भाई ट्रस्ट को भंग कर दिया गया। और ये काम अगर ये घटना होते ही कर देते, जैसे मालूम पड़ा चोरी हो गई, क्योंकि नवीन मिश्रा जी ने, तो मैं खुद ने पढ़ा स्टेटमेंट, ये चोरी नहीं डकैती हुई है। जो चेयरमैन है निर्माण कमेटी के, हालांकि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, पर उनका स्टेटमेंट ये आ रहा ये चोरी नहीं डकैती है। और आरएसएस और बीजेपी खुद मान गई हाँ कुछ इसमें ठीक नहीं हुआ है। तो क्या बच गया आपको? आपको इमीडिएटली ट्रस्ट को भंग करना चाहिए था, अब भी करना चाहिए भंग इनको। इसके ट्रस्ट रहते हुए तो विश्वास जम नहीं पाएगा लोगों का। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, रिटायर्ड हो या चाहे सिटिंग हो, ये सरकार पे छोड़ सकते हैं। जब तक उस लेवल का इसमें जांच नहीं होगी तो एसआईटी का क्या मतलब हुआ? एफआईआर दर्ज करने के पहले एसआईटी बना दी गई जल्दबाजी के अंदर। एसआईटी के अंदर कौन है? वो अधिकारी लोग हैं, वहीं के यूपी के लोग हैं। कैसे उनको उम्मीद करेगी पब्लिक कोई आपने मतलब ये जो जांच कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम हो गई। दो, नया ट्रस्ट बने, उसमें फिर मैं कहना चाहूँगा उन लोगों को ले जो धार्मिक है, धर्माचार्य है, संघाचार्य है, उनको लेके नया ट्रस्ट बनना चाहिए। और दूसरा, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड हुआ था देश के अंदर, तब भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बॉन्ड। इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं हो रहा था, तब भी उन्होंने टाइम बाउंड कर दिया उनको, इतने टाइम तक आपको नाम बताना पड़ेंगे किस किस ने चंदा किस पार्टी को दिया है।
और नाम बताने पड़े उनको। मैं मांग करूंगा कि ये जो है इसके अंदर भी आपको चंदा जो दिया लोग वो साया करना चाहिए। इन लोगों ने चंदा दिया, इतना पैसा हमारे पर आया है। अब जिसमें एक वो कोई थे, क्या नाम था उनका, मैं भूल गया, 5 करोड़ वो कहते मेरे घर के गहने बेच करके मैंने वो बनाया धर्माचार्य, उन्होंने जो भेंट किया वहाँ पर ट्रस्ट को, वो आपने सुना हो, देखा होगा आपने। तो आप बताइए कि 5 करोड़ किसे कहते हैं? तो वो तो बाद में मालूम पड़ा वो उनके पास मौजूद है। तो भाई आप जो काइंड में और कैश में दिया पैसा, उसको आपको ट्रांसपेरेंसी रखो, बताओ सबको। और प्रधानमंत्री जी खुद को आगे आना चाहिए। हर मुद्दे पे आगे आते हैं वो, इस मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। जब उस वक्त तो पूरा देश जो है देख रहा था कि किस प्रकार प्राइम मिनिस्टर ने आगे होकर सब कुछ इसको ऑर्गेनाइज किया फंक्शन में। ये बात है। धन्यवाद। देखिए ऐसा ही है, आप जो कह रहे हैं ना, हमारी मांग ये भी है एसआईटी की रिपोर्ट को पब्लिक में शाया किया जाए। आप जो बता रही हो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो खबर आई है ना कि एसआईटी की रिपोर्ट ये होगी, मीडिया में आना दूसरी बात है, पर ऑफिशियली डिक्लेयर करना दूसरी बात है। तो मुझे पता नहीं कि एक्चुअल में ऐसा की रिपोर्ट क्या है। सर एबीपी न्यूज से मोहित दुबे हूं मैं। सर एबीपी न्यूज ने सवाल जब जो गोविंद देव गिरी से किया कि ट्रस्ट में चंदा चोरी हो रही थी और आपको ये जानकारी थी, तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? किसको पूछा आपने? किसको पूछा? गोविंद देव गिरी हैं जी। तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने माइक हटाने की कोशिश की, जवाब नहीं दिया उन्होंने। और उनका यह भी कहना था कि चंपत राय के सहयोगियों ने उनको धोखा दिया है, उनको असमंजस में रखा है। तो क्या ये माना जाए कि लीपापोती की फिर से कोशिश हो रही है? ये तो जिसका नाम दे रहे हो ट्रेलर वही है। तो ये बातें, ये तो ओपन सीक्रेट है। अब तो ये सब बातें ओपन सीक्रेट हो गई क्योंकि इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुकी है। आप लोग भी लगातार उसको सेव कर रहे हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने सबने करीब करीब बात कही अपनी। सपा वाले हमारे अखिलेश यादव जी बोल चुके हैं, उनके नेता बोल चुके हैं। तमाम बातें जो आप कह रहे हो ये बातें सब पब्लिक डोमेन आ चुकी है। सवाल अब ये है कि अब तो इनको आगे बढ़ना चाहिए, इसको इमीडिएटली भंग करे, ट्रस्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जज को आगे लाए रिक्वेस्ट करके, और कुछ लोगों को साथ बैठाए जो एक्सपर्ट हैं। सब तरह के चार्टर अकाउंटेंट भी हो सकते हैं उसके अंदर, बैंकिंग वाले ऑफिसर हो सकते हैं। ऐसे लोगों जो वास्तव में डिटेल में पता करेंगे वास्तव में ये जो आरोप लग रहे हैं उसमें किस हद तक आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैंने फिर कहा आपको, ये देशवासियों का आज तक विश्वास के साथ में जो विश्वासघात हुआ है उसका सवाल पैदा हो गया है। अब विश्वासघात जो हो गया है ये एक परसेप्शन बन गया, हकीकत भी है। उसको समाप्त करने के लिए जब तक आप सुप्रीम कोर्ट को या उनके जज को नहीं लाएंगे पिक्चर में, ट्रस्ट को भंग नहीं करेंगे, चंदा किसने दिया नहीं दिया वो सब बताएंगे नहीं आप, काइन में क्या क्या आपका आया है, कहाँ सुरक्षित है, ये बातें ओरिजिनली है, बेसिस की बातें ये, इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। अशोक जी एक सवाल ले लीजिए सर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है अभी कुछ देर पहले, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है, जो राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी। आस्था की कौन सी बात कर रही है ये दोनों पार्टी? देखिए वो उनको गलतफहमी ये है कि खाली जो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने चंदा दिया, उनको गलतफहमी है। उनको सोचना पड़ेगा ये देश की भाषण चंदा दिया था, उसमें कांग्रेस बीजेपी सपा कोई पार्टी हो, सबने मिलकर राम मंदिर में निर्माण किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से निर्माण हुआ है। और योगी जी को मैं कहना चाहूँगा ऐसा करो, नया ट्रस्ट बनाओ, उसके चेयरमैन आप खुद बन जाओ, मुख्यमंत्री यूपी का चेयरमैन बन जाए उसके अंदर, और चेयरमैन ट्रस्ट नया बन जाए, और उसके पहले जांच पूरी हो जाए सुप्रीम कोर्ट के जज के, एसआईटी गठित हो जाए सुप्रीम कोर्ट के जज के
देख रेख में। जब ट्रस्ट का नौबत आए वापिस तो आप खुद चूंकि चेयरमैन बन जाओ, बाकी लोगों को बना दीजिए, सब लोगों को साथ लेके बनाओ। आरोप भी नहीं कि खाली आरएसएस बीजेपी के लोगों का ट्रस्ट है, बीएसपी का ट्रस्ट है। सर एक इधर सर आपको मैं सबमिट करना चाहूँगा कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता जो है, हमारी मार्केटिंग का अप्रोच दूसरा है, उनका दूसरा है। इसलिए आप लोगों को लगता है हमारी पार्टी कार्यकर्ता ऑलरेडी घूम रहे हैं देश के अंदर, बता रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इशू बन रहा है। मैंने अगर आपको शुरू में कहा कि पूरे देश के गांव में परिवार तक में बहुत गुस्सा आक्रोश है, हमारे साथ में धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ, इसका कोई मान नहीं। सर नमस्कार सर, आपने कहा कि एसआईटी इंक्वायरी जो एसआईटी का गठन हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो आप मानते हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट को आप मानेंगे ही नहीं? एक तो ये, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर प्रोब मांग रहे हैं, तो क्या एसआईटी रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी मानेगी या उसको खारिज कर रही है अभी से ही? और दूसरा ये कि कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है एसआईटी बनाकर, तो बड़े बड़े नेताओं को क्लीन चिट देने की और छोटे लोअर लेवल के स्टाफ को फंसाने की ये कोशिश है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री की भी जिम्मेवारी बनती है? मैं आपको जो इसलिए मैंने निवेदन किया आप लोगों से, सुप्रीम कोर्ट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये एसआईटी तो एक प्रकार से यूपी गवर्नमेंट ने बनाई है अपने अधिकारियों को लेकर के, उसमें कांग्रेस पार्टी की बात छोड़ो, पूरे देशवासी विश्वास नहीं करेंगे। सबको मालूम है इनके खुद के लोग बने एसआईटी के अंदर। तो जब तक इंडिपेंडेंट एसआईटी की देख रेख सुप्रीम कोर्ट जज के देख रेख में नहीं हो, एसआईटी की मॉनिटरिंग, तब तक कोई विश्वास नहीं करने वाला इसके ऊपर, ये मेरा मानना है। बिल्कुल बचाने का ही है। जो चोरी पकड़े जाने के बाद में तो पहला स्टेटमेंट आना चाहिए था, हम इंटरेस्ट को भंग करते हैं। इसकी बजाय पहले कहा कोई हुआ ही नहीं है, फिर एफआईआर दर्ज हुई, फिर एसआईटी साथ में बन गई, फिर इस्तीफे हुए और फिर इस्तीफे मंजूर हुए। जब तक इस ट्रस्ट को भंग नहीं करोगे, एसआईटी देख रेख सुप्रीम कोर्ट की नहीं होगी, तब तक देश विश्वास नहीं करने वाला है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मेरा मानना है। गहलोत साहब एक सवाल। अभी तो मैं पार्लियामेंट मेंबर में नहीं हूँ अभी, तो आप जरा गहलोत साहब, मैं अभी जयपुर में हूँ, दिल्ली में नहीं हूँ मैं अभी, आपको थोड़ा पहले बड़ा रहेगा होगा साहब दिमाग में। गहलोत साहब एक सवाल इन सब विषयों से अलग है। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया यात्रा पे हैं और दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। एक सवाल राम मंदिर की बात करो मुझसे। ईवीएम की बात है, जिसकी बात आप लोग हमेशा कहते हैं। सभी बात सब कुछ करते हैं, आप अलग मुझसे बात की मैं बता दूंगा। एक सवाल थैंक यू सर, एक सवाल आखिरी। मेरा नाम तेजपाल सिंह। सर सवाल यह है कि आस्था सबसे बड़ी चीज है, तो सुप्रीम कोर्ट एसआईटी ये जब जांच होंगी तब होंगी, क्या राम मंदिर ट्रस्ट के जो उनको गाइड कर, जो जिनकी देखरेख में सारी चीज हुई, उनको दान और खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं कर देना चाहिए? दान और खर्च का ब्यौरा सबसे पहले सार्वजनिक नहीं कर देना चाहिए? दान और खर्च का ब्यौरा